बड़े भैया ड्रामे की आने वाली एक साथ में अब आप लोग देखेंगे कि पहले वानिया कम थी सबको जलील करने के लिए, अब मिशाल भी आ गई। मिशाल को तो यही दुख है कि सारा बिजनेस महविश और बड़े भैया का है, अलमीर का कुछ भी नहीं। इसी वजह से वो अब अलमीर को और वानिया को सबको उकसा रही है। अलमीर को मजबूर कर देगी कि कुछ ना कुछ तो तुम्हारे नाम होना चाहिए, ताकि जब कल ये हमें अलहदा कर दे तो हमारे पास कुछ तो हो। और अलमीर भी मजबूरन अपनी बीवी की बातों में आ ही जाएगा। मिशाल को अपनी बातें मनवानी आती हैं। समीर तो कभी भी अपनी बीवी की बात नहीं मानता था, क्योंकि उसे उसके नेचर का पता था। लेकिन रणवीर तो अपनी बीवी की हर गलत और सही बात मानता है। अपनी बीवी की ही बातों में आकर अब वो अपने ही भाई के सामने खड़ा हो जाएगा और अपने ही भाई से कहेगा कि मैं अलहदा रहना चाहता हूँ, मुझे अलहदा अपार्टमेंट चाहिए। जिस वजह से दोनों भाइयों में क्लैश हो जाएगा। महविश बहुत कोशिश करेगी दोनों भाइयों को एक दूसरे से करीब लेके आने की, लेकिन मिशाल कभी नहीं चाहेगी कि मैं दोबारा कभी भी उस घर में जाऊँ जहाँ पर कि हर चीज़ पर नजर रखी जाती हो, बड़े भैया का हुक्म चलता हो, महविश का हुक्म चलता हो। क्योंकि फिलहाल को सबसे ज्यादा मसला तो है ही महविश से कि महविश की घर पर हुक्मरानी है, मेरी क्यों नहीं। इसी तरह सब बहन भाई आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे और उधर फरी के सामने शुएब की हकीकत खुलना शुरू हो जाएगी कि ये मुझसे झूठ बोलते हैं और इनके गलत लड़कियों के साथ ताल्लुकात भी हैं। जिसके बाद अब फरी ने आज तक सब्र किया, बर्दाश्त किया, वो भी चुप नहीं बैठेगी और वो भी शुएब को मुंह तोड़ जवाब देगी हर बात का। तभी शुएब की भी अकल ठिकाने आएगी। पता नहीं फरी ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है, क्योंकि जबकि वो जानती भी है कि शुएब का घर मेरे ही भाई के पैसों पर चलता है, तो वो क्यों शुएब से इतना डर रही है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।